नमस्कार दोस्तों, क्यूएनए शुरू करते हैं डायरेक्टली बिकॉज़ काफ़ी टाइम से जो क्यूएनए है वो पेंडिंग है। आप सबके बहुत सारे कमेंट है जो इस समय पेंडिंग है, तो लेने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रभात जी का, ये कह रहे हैं सर निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो सबसे पहले इस इंडेक्स का थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं और थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं और मैं इसके पीछे आपको कुछ तर्क भी दूँगा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे तो मैंने खोला हुआ है निफ्टी 50 निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 250 स्मॉल कैप्स इंडेक्स फंड। लास्ट 1 साल के जो रिटर्न आए हैं, इसके आए हैं भाई, वो आए हैं 61.64% के रिटर्न। अगर आप पीएसएबी कंपटीशन के साथ देखने वाले हो कि भाई कैसे रिटर्न है, तो भाई ये तो निफ्टी 50 के इंडेक्स हैं, तो डेफिनिटली बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। पोर्टफोलियो के अंदर इसके अंदर कुछ खास है नहीं देखने के लिए बिकॉज़ भाई ये एक इंडेक्स फंड है, इंडेक्स को मिमिक करता है। तो इसको आप टिपिकल तरीके से एनालाइज़ नहीं कर सकते। इसको एनालाइज़ करने का तरीका होगा चार्ट पे जाकर के, बिकॉज़ ये है इंडेक्स फंड। तो डायरेक्टली मैं लेकर के चलता हूँ आपको चार्ट पे। तो आप चार्ट पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, मैंने आपके लिए एक ड्रॉ करा हुआ है चीज़। यहाँ पे बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे ये एक बन रहा है भाई मोटे-मोटे तौर पे रेजिस्टेंट, ठीक है? अब जो रेजिस्टेंट होता है उसमें नॉर्मली क्या होता है, अगर आप और इसको ज़ूम करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही इस वाले ज़ोन पे आता है थोड़ी बहुत सेलिंग आती है, ठीक है? अब जब सेलिंग आती है थोड़ी बहुत, तो ये वापस से अपने सपोर्ट के आस-पास पहुँचता है। तो यहाँ से अगर हम टॉप से बॉटम की बात कर लें, इंडेक्स फंड की बात हो रही है स्मॉल कैप की, तो यहाँ पे आप क्या बनाते हुए देख सकते हो, यहाँ से मोटे-मोटे तौर पे अगर मैं डाउन साइड देखूँ, तो मिनिमम यहाँ से आपको 7-8% के डाउन साइड देखने को मिल रहे हैं। और अगर ये इसको तोड़ के जाता है, जो कि इसका एक मेजर सपोर्ट है 8% के आसपास का, तो ये आपको आसानी से जाता हुआ मिल सकता है करीब-करीब 15% के आसपास। तो ये है आपका डाउन साइड। तो अगर आप इस समय पे आकर के लमसम इन्वेस्ट करते हो, तो जो आपका रिस्क हो गया है, ठीक है? जो आपका रिस्क है, वो वेरी हाई है। वहीं पे जो आपके रिटर्न है, वो लो हो सकते हैं। अब लो क्यों हो सकते हैं, ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, लास्ट टाइम इसने हाई बनाया था यहाँ पे, ठीक है? ये हाई बना था, यहाँ पे आप देखो 13 फरवरी 2024 पे। अब जिस भी बंदे ने यहाँ पे पैसा डाला होगा 13 फरवरी 2024 पे, आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है भाई मई, ठीक है? मई का एंड हो चुका है और यहाँ तक इसने कितने पैसे बनाए होंगे? इसने कुछ भी पैसे नहीं बनाए हैं। इसने कुछ भी पैसे नहीं बनाए हैं। अगर मैं रिटर्न देखूँ ना यहाँ पे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3% के रिटर्न है भाई, ये देख लो 3% का रिटर्न। जिस भी इन्वेस्टर ने लास्ट ऑल टाइम हाई के आसपास बनाए थे, उसके बाद यहाँ पे जब गिरा था बाजार, जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, आप सीरियस नहीं लेते, जब बाजार गिरा था तो यहाँ पे 15% के आसपास की गिरावट हुई थी, फिर रिकवरी हुई थी। उस इंसान की सोचो जो इस समय पे आकर के बोलता है कि भाई मेरे को इस वाले जोन के अंदर इन्वेस्ट करना है, इस वाले जोन के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे देखो, रिस्क तो आपका है बहुत ज्यादा हाई अगर आप यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ जिसको सुन करके आप थोड़ा सा शायद डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन ये आपकी भले के लिए, तो इसको डेफिनेटली सुनना। अब मैं आपको दूसरा इंडेक्स दिखाता हूँ बिकॉज़ 250 अभी लेटेस्ट बना है, तो यहाँ पे बहुत पुराना डेटा तो नहीं है, लेकिन इससे पुराना जो सबसे पुराना हमारा इंडेक्स है उसमें देखते हैं। तो हमें खोलना है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, ठीक है? जो 100 है, ये काफ़ी पुराना है निफ्टी का, ठीक है? अब आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, यहाँ पे ये चल रहा है। अब इसका पुराना डेटा स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब ये पुरानी टाइम ऑल टाइम हाई पे गया था, यहाँ के आसपास, उसके बाद यहाँ तक का मैं आपको रिटर्न दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज कोई इस वाले पीक के ऊपर इन्वेस्ट करता है इसके अंदर, तो मोटे-मोटे तौर पे उसके कितने रिटर्न बनते हैं? कब करा इसने इन्वेस्ट? भाई करीब-करीब 12-13 में इन्वेस्ट किया है, 2016 का टाइम है ये, और इंडेक्स ने कितने रिटर्न बनाए हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ 23% के। तो आप ये समझो कितना टाइम निकल गया यहाँ पे निकल गया आपका 5 साल, और 5 साल में कितने रिटर्न बने? ऑलमोस्ट 25% के। तो कोई खास रिटर्न है? नहीं, बिल्कुल भी कुछ खास रिटर्न नहीं है। सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से देखो आप, यहाँ से देख लो और यहाँ तक के रिटर्न देखो। अब इसके बीच में बाज़ार ने क्या करा? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बता रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म वाले खुश होते हैं ना, बाज़ार यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब बाज़ार ने नीचे से इस वाले ज़ोन से ऑल टाइम हाई से बनाया रिटर्न करीब-करीब 76% के आसपास। उसके बाद जब बाज़ार गिरता है, तो बाज़ार कितना गिरता है ये भी देख लो भाई, आज आप यहीं पे आए हो तो बाज़ार यहाँ से जब गिरता है तो ऑन एन एवरेज 31% के आसपास डाउन साइड चला गया। अब उस इंसान की बात सोचो, जिस बंदे ने इस वाले ज़ोन के अंदर बाय किया, यहाँ तक उसने सेल नहीं किया, उसके रिटर्न बने 4-5 साल में, और वो जो रिटर्न थे वापस से ज़ीरो हो गए। ठीक है, अब 2020 के बाद की कहानी थोड़ी-सी अलग है, क्योंकि तो दिया 2020 के बाद जो हमारा इंडेक्स है वो काफ़ी शानदार तरीके से चला है। करीब-करीब 2020 के बाद इस इंडेक्स ने आपको करीब-करीब 150 से 160% का रिटर्न दे दिए हैं। अब आपको ये समझना है
कि जब पुराने टाइम पे यहाँ पर इसने 160% के रिटर्न दिए थे और बाजार नीचे गया था, तो कितना टाइम लगा था उसे रिकवर करने में? उसे मिनिमम रिकवर करने में 6 साल के आसपास लग गया था अपना वापस से ऑल टाइम हाई बनाने में, और उस समय पे कोई भी पैसा किसी ने नहीं कमाया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझनी है कि जब भी आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हो, तो वहां पे अगर बाजार गिर जाता है तो भाई आपका पैसा नहीं बनता। तो अब एक क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए स्मॉल कैप में? मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको निपॉन के कुछ एक्टिव फंड से जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए, इवन डाउन साइड प्रोटेक्शन दिया, इसी के साथ साथ एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर्स को, एक डाउन साइड प्रोटेक्शन दिया। तो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में तब इन्वेस्ट करना है जब स्मॉल कैप इंडेक्स आपका स्ट्रगल कर रहा हो। ये इतना सिंपल है, स्ट्रगल कर रहा हो तब आपको इन्वेस्ट करना है। जब यहां से यहां तक के भाई इतने पैसे बन चुके हैं, और शायद इस चैनल के ऊपर सबसे पहले निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की रिव्यू हम लेके आए थे आज से करीब करीब 1 साल पहले और 8 महीने पहले भी। तब से लेकर के आज तक आप देखो यहाँ पे 90% के रिटर्न बने हुए हैं, और उस वीडियो को जाकर के आप जरूर देखना कि भाई वहां पे हमने क्या चीजें डिस्कस करी हैं, कि भाई एक रैली आएगी, बीच बीच में टाइम मिले प्रॉफिट बुक करो और उसके बाद निकलते चलो। ठीक है, आज की डेट के अंदर सेम चीज है भाई, मार्केट है ऑल टाइम हाई के आसपास। तो क्या करना चाहिए, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो यार, आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करा हुआ है तो थोड़ा बहुत पैसा निकाल के साइड कर लो। अपना जो ओवरऑल पैसा उसका 70-80% के आसपास रखो। ऊपर चला गया तो स्टॉप लॉस लगाओ और ऊपर की साइड ट्रेड करते जाओ, आपका पैसा बन जाएगा। डाउन साइड मिले तो आप पैसा डालो। कोई एक नया इन्वेस्टर है तो भाई क्या कूद के इसमें जाना चाहिए? मेरे हिसाब से भाई नहीं जाना चाहिए। देखो यार, पैसा ना बड़ी मुश्किल से कमाई होती है ना, आप क्यों गंवाना चाहते हो ऐसी जगह पे जहां पे आपको एक्चुअली रिस्क दिख रहा है? तो मेरे ख्याल से भाई यहाँ नहीं जाना चाहिए। उस केस के अंदर आपको कम से कम इस वाले जोन का वेट करना चाहिए। मिनिमम इस वाले जोन का है भाई, जो 8% के आसपास का है, और उसी के साथ साथ उससे भी ज्यादा अगर थोड़ा बहुत गिर जाता है तो हमें भाई मिनिमम इस वाले जोन का है। तब एंट्री लो इंडेक्स फंड के अंदर स्मॉल कैप के, अदरवाइज मत लो। इंडेक्स के एक्टिव फंड में डालो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप डालना चाहो, कम से कम फंड मैनेजर एक्टिव है, थोड़ा बहुत पैसा आपके लिए बनाने की कोशिश करेगा, गिरेगा बाजार तो भी मैनेज करने की कोशिश करेगा। बट एक्टिव फंड में, इंडेक्स फंड में डालोगे स्मॉल कैप में, रिकवरी नहीं होती लंबे समय तक। और वहीं पे जो एक्टिव फंड मैनेजर आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करता है। तो भाई ऑल टाइम हाई है, इस फंड से तो आप मेरे ख्याल से दूर रहना जरूरी है। आपने नीचे खरीदा है, पैसा आपका अच्छा बना है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालो। 80-70% के आसपास रहने दो इस फंड के अंदर। मान लो आपके 1 लाख रुपए लगे इस पे, तो आपने 30% के आसपास निकाल लिया पैसा, 70% लगे रहने दिया। अब 70% आपके लिए कंपाउंड कर रहा है, उस 70% को उठा के या तो कहीं और डाल दो, फ्लेक्सी कैप में डाल दो, लार्ज कैप में डाल दो, या स्मॉल कैप के एक्टिव फंड में डाल दो। या इसके अलावा क्या कर सकते हो, उस 30% को जो आपने निकाला है वो अपने पास रखो। 4 जून के बाद अगर बाजार गिरता है तो आप दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हो। और देखो 4 जून जो है ना, एक इंपॉर्टेंट डेट है, तो उसका वेट आपको डेफिनेटली करना चाहिए। उसके बेसिस के ऊपर ही हम अगला पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और अगला स्टेप उठाएंगे। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। है ना, सहानी जी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं जय हिंद अभिषेक भाई। जय हिंद सर। आप तो सर गायब ही हो गए। अच्छा, आप तो गुस्सा हो रखे हो यहाँ पे। आप कह रहे हो मैंने काफी बार कमेंट करा, नहीं सर, मैंने देखा है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। क्यूएनए ही सर कम हो रहे थे हमारे समय पे। तो आपका मेन क्वेश्चन ये है कि आप बंधन बैंक को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और जिंदल स्टील को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आई होप मैंने ये सही देखा है। राइट, अब बात कर लेते हैं भाई बंधन बैंक की। तो बंधन बैंक से पहले देखते हैं जिंदल स्टील। अगर आप जिंदल स्टील को देखोगे तो भाई इसका जो पीई है वो आपको 18 के आसपास का दिखता है, आरओई है 14 के आसपास का। ठीक है, उसी के साथ साथ जो प्राइस टू बुक चल रहा है आपका 4.2 के आसपास देखने को मिल रहा है, और सेल्स ग्रोथ है भाई 13 की। अब देखो, स्टील जो कंपनी होती है ना, उसके अंदर क्या मेजर चीजें हैं और क्या मेजर प्रॉब्लम है। अगर मैं 5 साल का टाइम उठा लूं तो भाई ऑल टाइम हाई का जो पीएस का वो है 17 के आसपास ही जाता है, 70 के आसपास ही जाता है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है वो आपको दिखेगा इसके रिजल्ट्स के अंदर। देखो, इस वाले जोन के अंदर जब ये कंपनी के प्रॉफिट नेगेटिव थे, ये टाइम था यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। इवन इस वाले जोन में भी 2022 और 2021 के अंदर क्या हुआ, 2021 और 2022 के अंदर शॉर्टेज आई थी स्टील की, और जो गवर्नमेंट थी उसने बोला था भाई एक्सपोर्ट नहीं करना। अब एक्सपोर्ट नहीं करना था भाई, सेल हो गया, टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया, और ऐसे जितने भी जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ये सब मर गए थे। वो टाइम था इसके अंदर एक बल्क अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, उसके बाद ये पैसा बना रहे हैं, जो कि आप देख रहे हो। जो स्टील इंडस्ट्रीज है ना, वो आपको एक कहीं ना कहीं सिक्लिकल तरीके की इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। ये 24 घंटे नहीं चलती, ये किसी टाइम पीरियड में चलती। तो यहाँ पे जो पैसा डालने वाला टाइम होता है भाई, वो होता है
जब इस इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल दिख रहा हो, क्योंकि तभी जाकर के आपके लिए पैसा बनाती है। अब ये जो स्टॉक है ये आपका 100% के आसपास चल चुका है। मैं ये मानता हूँ कि सिक्लिकल है तो आने वाले टाइम पे हो सकता है 30-40% का रिटर्न और दे दे, लेकिन उसके लिए आप रिस्क कितना ले रहे हो? हाई ले रहे हो। तो यहाँ पे या तो थोड़ा बहुत गिरावट हो जाए तब फायदा, तब इसके अंदर इन्वेस्ट की जाए, लेकिन आज अगर आप मेरे से अभी पूछोगे तो भाई मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। दूसरी बात रही बंधन बैंक की। तो देखो बंधन बैंक एक डिसेंट बैंक है, एक अच्छा बैंक है, प्राइस टू बुक 1.2 का है, मतलब सबसे लोएस्ट प्राइस टू बुक पे है। तो अगर आप यहां से लेते हो तो यहां से गिरने के चांसेस बहुत कम है बंधन बैंक के। ऑलरेडी आप देखोगे ऑल टाइम हाई से 80-90% के आसपास कोलैप्स हो चुका है, राइट? तो इससे ज्यादा तो ये गिरने के चांसेस इसके एक्चुअली में नहीं है। यहाँ से रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन बिल्ड की जा सकती है। लेकिन आप जब इसमें डालोगे ना, क्योंकि ये वेरी हाई रिस्क वाली बेट है, यहाँ पे मैं खुद भी धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप पैसा डालोगे ना तो यार पोजीशन में डालना, मतलब अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए डालने ही है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी साइड से कोई पुश नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ आपको। मान लो 1 लाख रुपए डालने हैं तो पहले मैंने डाले 10,000 रुपए, ठीक है? उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत इसको एनालाइज किया, थोड़ा और नीचे गया, फिर 10,000 और डाल दिए, ऊपर गया 10,000 और डाल दिए। तो इस तरीके से मैंने इंस्टॉलमेंट में इसके अंदर इन्वेस्ट किया, उसके बेसिस के ऊपर फिर मैं टिक जाऊंगा। मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का 2-3% के आसपास ही मैं इस स्टॉक के अंदर रखने वाला हूँ। ये बनेगा तो भाई यहाँ से अप टू 100-200% के आसपास का रिटर्न बंधन स्मॉल कैप बहुत आसानी से दे सकता है। यहाँ से गिरावट होगी तो मुझे लगता है 10-20% से ज्यादा की गिरावट पर्सनली मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्राइस टू बुक बहुत अच्छा है इसका। ये मतलब ऐसा बैंक हो सकता है जो आपके लिए अच्छा पैसा बनाए, नेक्स्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो सकता है, बट थोड़े चांसेस कम है। डेफिनेटली मैनेजमेंट हो गया, ग्रोथ होगी, उसकी स्टोरी में दिक्कत है, बट यहाँ से रिकवरी के चांसेस बंधन बैंक के अंदर एक्चुअली है। तो जिंदल स्टील की बात पूछोगे मेरे से क्लियरली तो मैं पैसा नहीं डालता अनटिल अनलेस मुझे थोड़ा सा करेक्शन दिखे। बंधन में मैं डेफिनेटली डाल सकता हूँ, और जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे ना ये सारे बैंक भागेंगे सर। सो आई होप आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मिल चुका होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आज के लिए पिक करने थे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।